अगर तुम ये चाहते हो कि घर पे एक्सरसाइज करके तुम अपनी बॉडी को स्ट्रोंग बना पाओ तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अंकित बेनपुरिया, इसे तो आप जानते ही होंगे। ये बंदा कभी जिम नहीं गया, कभी फालतू के सप्लीमेंट्स पे खर्चा नहीं किया। सिर्फ अंकित ने अपनी देसी डाइट को फॉलो करके घर पे ही सपाटे मार मार के और नेचुरल वर्कआउट करके इसने ऐसी बॉडी बना ली जो बड़े से बड़ा स्टार भी इंजेक्शन और सप्लीमेंट के डब्बे खा के भी नहीं बना पाता। नेचुरल बॉडी और फिटनेस ही वो रीजन है जिसने अंकित को इतना फेमस बनाया है। तुम चाहे पूरी जिंदगी कितने ही कमा लो, कितना ही बचा लो, अगर तुम्हारा शरीर कमजोर होगा तो गाड़ी बंगला दौलत का क्या करोगे। अक्सर लोग ऐसी मोटिवेशन वाली बातें सुन के बॉडी बनाने में लग जाते हैं। 4-6 दिन बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी मोटिवेशन से वर्कआउट करने लगते हैं, लेकिन या तो वो इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते या फिर 90% से ज्यादा लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉडी बनाने की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आया हूँ। आपको किसी प्रोटीन के सप्लीमेंट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिसे तुम घर पे कर सकते हो। बल्कि ये भी बताऊंगा कि शुरू करने के बाद इसे आगे कंटिन्यू कैसे रखना है और कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें गलती से भी बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए आते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज पे। तो सबसे शुरुआत में हमें अपनी बॉडी को पहले गर्म करना होता है, थोड़ा सा वार्म अप करना होता है, तब जाके एक्सरसाइज करने का हमें सारा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है स्पोर्ट्स रनिंग। इसके लिए तुम्हें एक ही जगह पे खड़ा होकर रनिंग करना होता है। इससे हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जिसे वार्म अप कहा जाता है। ये जो पोस्चर है ये तुम्हें 1 से 2 मिनट तक करना है। इतनी देर में तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी। उसके बाद आती है वो एक्सरसाइज जो हमारी लेग्स मसल्स को तेजी से ग्रो करती है, जिसे हम बोलते हैं स्क्वाट्स या फिर इसे हम दंड बैठक भी बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 भागों में डिवाइड किया है। अगर तुम्हें बॉडी बनाने का सही तरीका जानना है तो पार्ट 3 और पार्ट 4 गलती से भी स्किप मत करना। पार्ट 1 एक्सरसाइज। अगर सिर्फ उठा पटक करने से बॉडी बनाई जा सकती तो आज हर एक मजदूर ने जिम खोल लिया होता। बॉडी बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, जरूरी है ये समझना कि एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझेंगे, यानी कि मसल्स कैसे बनाई जाती है, और समझेंगे कि स्टेमिना बढ़ाने का सही तरीका क्या है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हारी सारी मसल्स पे सही तरीके से दबाव बनता है, और अगर तुमने इसके हिसाब से काम किया तो तुम भी ब्रूसली की तरह अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और इसके लिए तुम्हें जिम जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस उन बातों को नोट डाउन कर लेना जिसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ में सबसे पहले आता है पुशअप, जिससे तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारे ट्राइसेप्स, तुम्हारे शोल्डर्स की मसल्स मजबूत बनती है। रेगुलर पुशअप के जरिए तुम अपना सीना चौड़ा कर सकते हो और तुम्हारे हाथ भी काफी मस्कुलर दिखने लगते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है पुलअप्स, जो तुम्हारी बैक और बाइसेप्स के लिए जरूरी होती है। अगर तुम्हारे घर में पुलअप बार या ऐसा कुछ है तो तुम आराम से ये एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो। ये तुम्हारी अपर बॉडी को काफी मजबूत बना सकती है। इसके बाद अगली है स्क्वाट्स। इसके काफी सारे वेरिएशन है, लेकिन तुम्हें इसे लेके जल्दबाजी नहीं करनी है। याद रखना, जल्दी का काम शैतान का होता है और बॉडी बिल्डिंग करना पेड़ उगाने जैसा होता है। थोड़ी सी पेशेंस के साथ रेगुलर इस पे काम करो, एक दिन ये पौधा पेड़ बन जाएगा। अगली एक्सरसाइज है प्लैंक, जो मेरे ख्याल से तुमने कभी ना कभी अपनी हॉस्टल लाइफ में जरूर ट्राई की हो। प्लैंक सीधा तुम्हारी कोर यानी कि पेट की मसल्स को टारगेट करती है। वैसे तो इसके काफी सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अगर तुम्हें 6 पैक एप बनाने हैं तो मेरे भाई प्लैंक रेगुलर करना चाहिए। इसके काफी सारे वेरिएशन है, लेकिन जल्दबाजी कभी मत करना। और लिस्ट में आखिरी नाम है डिप्स। डिप्स ऐसी एक्सरसाइज है जो लगभग आप कहीं भी कर सकते हैं। आप इसे 2 चेयर की मदद से कर सकते हैं या घर में किसी बेड के आसपास भी कर सकते हैं। ये तुम्हारी अपर बॉडी में ट्राइसेप्स, तुम्हारे चेस्ट और तुम्हारे शोल्डर्स पे असर करती है। और हाँ, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए कई बार प्रोटीन और एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि शिलाजीत, जो सदियों से लोग ले रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मगर दिक्कत आती है कि इसे हम कंसिस्टेंट होके नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है, प्लस इसे लेना काफी मेसी हो जाता है। पर अब और स्ट्रगल नहीं करना है। इसके लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा आपको शिलाजीत गमीज बाय मेन मेटस, क्योंकि इसका टेस्ट काफी अच्छा है और इसको लेना भी बहुत ईजी है। ये गमीज एक चॉकलेट की तरह होती है। स्पेशली मर्दों की एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए इन्हें बनाया गया है ताकि तुम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करो। इसमें यूज होने वाला शिलाजीत मार्केट का हाईएस्ट क्वालिटी
क्वालिटी शिलाजीत है, क्योंकि इसमें है 70% से ज्यादा फुल्विक एसिड, जो मार्केट के दूसरे शिलाजीत के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। बात रही क्वालिटी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसका हर बेच थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है, यानी कि क्वालिटी की भी कोई टेंशन नहीं है। बस दिन भर में 2 गमिस लंच या डिनर के बाद लेना है और धीरे धीरे डिफरेंस खुद फील करने लगोगे। और अगर किसी को लग रहा है कि क्या ये सेफ है, तो बता दूं कि ये 100% नेचुरल है और इसमें मौजूद शिलाजीत ने 4 अलग अलग तरह के प्योरिटी टेस्ट पार किए हैं। अगर तुम सीरियस हो अपनी बॉडी और स्टेमिना को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो एक बार ट्राई जरूर करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कमेंट सेक्शन में भी दे दी है। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर चेकआउट करना। पार्ट 2, सही रूटीन। सिर्फ वजन उठा लेने से या फिर बॉडी घुमा देने से ये मत समझ लो कि तुमने आज भारी एक्सरसाइज कर ली है। बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज जितनी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि एक्सरसाइज करते कैसे हैं। क्या बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं, क्या ब्रीथिंग डीप होनी चाहिए, कब शुरू करना है और कब रुकना है। इसीलिए आप ध्यान से सुनो कि एक्सरसाइज शुरू कैसे की जाती है। देखो, सबसे पहले एक सिंपल सा वीकली रूटीन बनाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे ये वीकली रूटीन देख पा रहे होंगे, ये तुम्हें रेगुलर फॉलो करना है। तो हफ्ते के पहले दिन तुम्हें चेस्ट और ट्राइसेप्स के लिए पुशअप्स करना है या फिर डिप्स करनी है। दूसरे दिन बैक और बाइसेप्स के लिए पुलअप्स लगाने हैं और तीसरे दिन लेग्स और कोर मसल्स के लिए स्क्वाट्स या प्लैंक भी ट्राई कर सकते हो। और लास्ट में चौथे दिन तुम्हें करना है कार्डियो और उसके बाद करना है 2 दिन का रेस्ट। रेस्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रेस्ट पीरियड के दौरान तुम्हारी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम मिलता है और इस टाइम में वो नए मसल्स बना पाती है। शुरुआत के 2 से 3 हफ्तों तक कोई भी एक्सरसाइज जबरदस्ती नहीं करना है। हर एक्सरसाइज या तो 10 से 15 मिनट के लिए करना है या फिर सेट्स के हिसाब से चलना है। मान लो कि अगर तुम हफ्ते के पहले दिन पुशअप कर रहे हो, तो सिर्फ 5 पुशअप लगाओ, उसके बाद खड़े हो जाओ, धीरे धीरे सांस लो और फिर एक बार 5 पुशअप फिर से लगाओ, इसके बाद फिर से खड़े हो जाओ और आराम से गहरी सांसें लो। ये रूटीन आपको 3 से 5 बार करना है और फिर 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है। दोस्तों, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ जो कि साइकोलॉजिकली साबित हो चुकी है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम को अपने दिमाग में 1000 बार दोहराओ, फिर वो काम चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। वर्कआउट भी तुम्हें इसी तरह से करना है। शुरू के 2 से 3 हफ्ते तुम्हें सिर्फ वर्कआउट करना है, फिर चाहे तुम एक बार में 5 पुशअप लगाओ या 2, बस पुशअप लगाने हैं। फिर कुछ हफ्तों के बाद तुम्हारा दिमाग जब इसका आदी हो जाएगा, तब इसके सेट्स आपको बढ़ा लेने हैं। दोस्तों, 90% से ज्यादा लोग पहले हफ्ते में ही एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, और वो इसलिए कि वो शरीर से एक्सरसाइज करते हैं पर दिमाग से नहीं। लेकिन तुम्हें पहले अपने दिमाग से एक्सरसाइज करवानी है। पार्ट 3, कॉमन मिस्टेक्स। मोटिवेशन वाली रील देखते ही सबके खून में आग लग जाती है और फिर एक हफ्ते का वर्कआउट एक दिन में हो जाता है, मानो जैसे कल सूरज उगेगा ही नहीं। कुछ तो इतने इंपेशेंस होते हैं कि जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में मोटिवेशन वाले गाने चला चला के एक्सरसाइज करते हैं, फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता तो गिव अप कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हर एक हफ्ते का प्लान बनाओ और उसे पूरे पेशेंस के साथ फॉलो करो। और दोस्तों, सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बनती, खाना भी उतना ही जरूरी है जितनी एक्सरसाइज होती है। काफी सारे लोग सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, लेकिन डाइट के बारे में पूछो तो ज्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। इसीलिए एक सही डाइट प्लान हमेशा बनाना चाहिए। और जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक सेट करके ही बॉडी बनती है। लेकिन कुछ लोग 2 दिन के बाहुबली बनते हैं और फिर कुछ दिनों में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। अच्छी बॉडी बनाना कोई खाने का काम नहीं है, उसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए अब से तुम भी अपने रूटीन को हर हाल में कंटिन्यू करोगे। पार्ट 4, सही डाइट की कमी। देखो, स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए सही डाइट होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारी बॉडी उस चीज को सही से हजम कर पाए। अगर आप प्रोटीन के चक्कर में कुछ खाते हैं लेकिन वो चीज आपकी बॉडी सही से हजम नहीं कर पाई, तो क्या फायदा। हर चीज को खाने का एक सही तरीका होता है। जैसे कि चना, अगर चने की बात करें तो इसे अलग अलग तरीके से खाया जा सकता है। भीगे हुए चने सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और एनर्जी भी देते हैं। भुने हुए चने एक अच्छा स्नैक है जो तुम्हें वर्कआउट के बीच या शाम को खा सकते हो। इसके बाद आता है दही। दही डाइजेशन को बेहतर बनाता है और दही हमारे खाने से प्रोटीन निकालने में शरीर की मदद करता है। लंच या डिनर में दही जरूर लेना है या फिर वर्कआउट के बाद करना है। एक बाउल दही में बनाना या फिर ड्राई फ्रूट्स मिला के खा सकते हैं। और दोस्तों, पनीर भी एक बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, खासकर इसे रो या ग्रिल करके खाया जाए। इसमें केसिन प्रोटीन होता है जो धीरे धीरे रिलीज होता है और मसल्स रिकवरी में हमारी हेल्प करता है। फिर बारी आती है सत्तू की, जिसके बारे में तुमने यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर सुना होगा। सत्तू एक देसी सुपर फूड है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। आखिर में मिल्क। मिल्क में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और अगर इसमें केला मिला दिया जाए तो एक जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक बन जाएगा। मिल्क और बनाना शेक भी बेस्ट है जो तुम्हें वर्कआउट के बाद या फिर सुबह नाश्ते के टाइम पे पी सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तुम सीरियस हो अपनी बॉडी और स्टेमिना को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो एक बार मेन मेटस का शिलाजीत गमिस जरूर ट्राई करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाओ और अभी खरीदो। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने तुम्हें बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी A to Z चीजें बता दी है, लेकिन सिर्फ वीडियो देख के बैठ जाने से तुम धारा सिंह नहीं बन जाओगे। मुसीबत मोहरत देख के नहीं आती है, ताकत की
जरूरत कहीं भी और कभी भी पड़ सकती है। तो ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट मत करो, आज और अभी खुद से वादा करो कि अगले 2 महीने में इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करते हुए तुम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी बना लोगे और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करोगे कि आई अचीव्ड। तो अब जो लोग इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है वो नीचे कमेंट करो आई कैन डू इट।